हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 19 जून को लेखपाल का एग्जाम है ना। और ऐसे में सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि लगभग 16.5 और 17 लाख, मैं 17 लाख लेकर के चलता हूं कि 17 लाख बच्चों ने पीईटी का एग्जाम दिया था और वो सभी जो है वो लेखपाल के फॉर्म को जरूर से अप्लाई किए होंगे। ये मैं जो है वो मान करके चलता हूं। ठीक है, 17 लाख लोग, और 17 लाख लोग में से कई स्टूडेंट या लगभग सभी लोग जो है वो यही इसी बात पे अभी अड़े हुए हैं कि सर मेरा लेखपाल के लिए नंबर आएगा कि नहीं आएगा, कितने प्रतिशत वाले जो है वो सेफ हैं। यानी कि मेरा परसेंटाइल सर 60% है, 65% है, क्या मैं लेखपाल के एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं? तो ये सारे क्वेश्चंस के आज मैं आंसर दूंगा। और जाहिर सी बात है ये वीडियो उन लोगों को बुरी लगने वाली है जिन लोगों के परसेंटाइल थोड़े कम है, क्योंकि मैं सारी जो बात करूंगा वो करूंगा आंकड़ों पर जो उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड यानी कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो है वो जारी है। केवल उस पर बात करूंगा। इन फ्यूचर यूपी ट्रिपल एससी क्या करती है उसको मुझे मतलब नहीं है कि प्रेशर में आकर के वो 20 गुना 25 गुना बच्चे बुला ले, वो मुझे नहीं पता। फिलहाल उन्होंने जो नोटिफिकेशन में बोला था कि हम 15 गुने बच्चे बुलाएंगे, तो 15 गुना बच्चा लगभग कितने के अप्रोक्स पहुंच रहा है वो सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखो, इसी थंबनेल पे लगभग सारी चीजें जो है वो आपको दिख रही होंगी। 8,085 वैकेंसी है। 15 गुना अगर आप निकालोगे तो 1,21,275 बच्चे निकल के आ रहे हैं। अब आप बोलोगे सर 1,21,275 बच्चे एग्जाम देंगे, बाकी के 15 लाख या 14.5 लाख बच्चों का क्या होगा वो मुझे नहीं पता। ठीक है, जो एक्चुअल में भर्ती बोर्ड ने बोला है वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि 1,21,275 बच्चे जो हैं वो एग्जाम देंगे। तो ऐसे में अगर हम 10% निकाल लें किसका, 17 लाख का, तो कितने बच्चे हो रहे हैं जल्दी बता दो। 17 लाख का अगर आप 10% निकालोगे तो आपके सामने 1,70,000 बच्चे आ रहे हैं। तो 1,70,000 बच्चे तो यही नहीं बन रहे, यानी कि 10% भी ज्यादा है क्या? क्या सर 90% मेरे नंबर है तो मुझे मतलब डाउट है कि मैं लेखपाल का एग्जाम दूंगा कि नहीं दूंगा? ध्यान रखना, जो सरप्राइज आपको यूपीएसआई के रिजल्ट में मिला है ना, वही सरप्राइज आपको यूपी लेखपाल की शॉर्ट लिस्ट में मिल जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि देखना, इन लोगों को 100 दिनों में वैकेंसी कंप्लीट करवानी है। और 100 दिनों में वैकेंसी कंप्लीट कब करवाएंगे? जब इन लोगों के पास डाटा कम होगा। और जब डाटा कम होगा तो स्टूडेंट कम करने पड़ेंगे। डाटा कम कैसे होगा? कि स्टूडेंट कम करो। और स्टूडेंट कम करने की एक वजह यह भी हो सकती है, इस बात को ध्यान रखना। बाकी की बातें मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले एक बेस्ट बुक के बारे में जान लें जो यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के एक बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बेस्ट बुक क्यों है वो अभी हाल ही में आपको बता देता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं ग्राम समाज एक ऐसा टॉपिक है जो केवल लेखपाल में ही पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इसकी प्रॉपर और अच्छे से तैयारी करने के लिए ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, है ना। और बेस्ट बुक क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस बुक को पुराने पेपर को, यानी कि जो पुराना पेपर जो प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं उसको ध्यान में रख करके ये तैयार की गई है। 2 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे जिससे आपको ये पता चलेगा खुद कि ये बुक में जो मटेरियल आपको या जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है एक्चुअल में आप लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा। 1100 से ज़्यादा जो आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछली परीक्षाओं में वो क्वेश्चंस इसमें समाहित हैं। और ग्राम समाज के जितने भी टॉपिक हैं वो बिल्कुल थ्योरी वाइज अच्छे से इसमें जो है वो बताए गए हैं। ये इसका इंडेक्स है, बाकी मैं आपको बताता हूँ। इंडेक्स के बाद अगर आप फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे तो देखो सारी चीज़ जो है वो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में आपको समझाई गई हैं, जिससे आप जो है वो बहुत अच्छे से अपने ग्रामीण समाज की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि ये लेखपाल के लिए यूज़फुल होगा। जब आप ये तैयारी कर लें तो आपको प्रैक्टिस सेट की भी आवश्यकता होगी। तो चक्षु पब्लिकेशन है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। और कहीं अगर आप लेखपाल की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये गाइड बुक जो है वो परचेस करना पड़ेगी। ठीक है, तो आप प्रॉपर जो है वो लेखपाल की तैयारी कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑफलाइन स्टोर से आप परचेस कर सकते हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम हो रही है डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो चेकआउट कीजिएगा, वहां से भी आप परचेस कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी आपको ठीक लगे, जो आप लोगों के लिए सुइटेबल हो।
तो सर मेरे 60% हैं, 65% हैं और 70% है, तो मेरा नंबर नहीं आएगा क्या? क्योंकि कई बच्चों के जो परसेंटाइल हैं वो 65 से लेके 80 के बीच में है, अधिकतर बच्चों के, है ना? तो क्या ऐसे में उनको लेखपाल के एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिलेगा? देखो, अगर ये बात अगर आप चुनाव से पहले पूछते मेरे से, तो मैं आपसे बोल सकता था कि हो सकता है कि आपको भी मौका मिल जाए। हाँ, एक ये भी मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये लोग को, जैसे अभी एएनएम की जो परीक्षा हुई है तो उसमें सभी लोगों को ले लिया, तो यही सभी लोग जो है वो उसी को आधार मान करके लेखपाल के एग्जाम की जो है वो उसकी कंपेयरिंग जो है वो लेखपाल के एग्जाम की एएनएम की परीक्षा से कर रहे हैं। अरे भाई, उसमें बच्चे ही नहीं मिल रहे थे उनको, एक सीट पे दो दो बच्चे बैठे, है ना? जबकि कंपटीशन यानी कि बहुत कम था उसमें, इस वजह से सारे जिसने भी एएनएम का एग्जाम भरा था तो उन सभी को ले लिया। अब लेखपाल के लिए क्या ऐसा पॉसिबल है? तो भूल जाओ कि ऐसा लेखपाल के लिए पॉसिबल होगा। ठीक है, यानी कि ये लेखपाल के लिए सभी लोगों को नहीं बैठा लेंगे, इस बात को ध्यान रखना आप, है ना? और बाकी रही आपकी कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे, तो अभी जो डाटा मेरे पास है, जो उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड ने बोला था जब लेखपाल का या पीईटी का एग्जाम आया था कि कोई भी एग्जाम अगर पीईटी के थ्रू निकलता है तो 15 गुना बच्चों को जो है वो लिया जाएगा। तो लेखपाल का यानी कि लेखपाल की वैकेंसी 8,085 वैकेंसी है, 15 गुना करोगे तो 1,21,275 आ रहा है। तो अगर आपका परसेंटेज 93 के अबव है तो आप जो है वो सेफ है। इससे पहले वाले सेफ हैं कि नहीं है ये मैं नहीं कह सकता हूं, ये सारी चीज डिपेंड करती हैं भर्ती बोर्ड के ऊपर, है ना? मैं केवल और केवल भर्ती बोर्ड ने जो डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और आप लोगों को सारी चीजें क्लियरफाई कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब कितने बच्चे वाले सेफ हैं या कितने परसेंटेज वाले सेफ हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी आपकी जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड ही उन्हीं का आएगा जो लेखपाल के लिए सिलेक्टेड है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और किस किस को लेखपाल की तैयारी करनी है, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि लेखपाल की तैयारी जो है वो लगभग सभी लोग करते रहें, क्योंकि हो सकता है कि भर्ती बोर्ड क्या कर दे क्या ना कर दे, लेकिन ज़्यादा जो चांस हैं 15-20 गुना बच्चे, बस 15 मैक्सिमम 20 गुना मान करके चलें, 20 गुना भी ले रहे तो आप जो खिसक जाएंगे वो खिसक जाएंगे आप लगभग 90% के आसपास, आप ये मान करके चलें। ठीक है, बाकी क्या होता है ये आगे मैं आपको बताता रहूँगा, भर्ती बोर्ड का जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेखपाल की प्रिपरेशन जो नहीं कर रहा वो पछताएगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आपको ग्रामीण परिवेश और हिंदी की क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, और बुक मैंने आपको बता दी है, अगर आपको अच्छी लगी तो उसको परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।